ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी 4 दिन पहले मोदी जी के द्वारा जब भक्ति मार्ग के महान संत श्री रामानुजाचार्य जी की भव्य प्रतिमा को, श्री विग्रह को जब देश को समर्पित किया गया, उस समय मोदी जी ने जो संबोधन दिया था, उस संबोधन के अंत में मोदी जी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की भर भर कर प्रशंसा की। और वो इस कारण से प्रशंसा की क्योंकि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री अब हमारी भारतीय सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति को जिस प्रकार से इतने गर्व के साथ में पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करती है, उस कारण से मोदी जी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की प्रशंसा की। और इस बात के बहुत सारे कई सारे मायने हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मोदी जी ने क्या कहा वो आप सुनिए। अनेक महान राजा रानियां इसके ध्वजवाहक रहे हैं। सातवाहन हो, काकातिया हो या विजयनगर साम्राज्य, सभी ने तेलुगु संस्कृति की पताका को बुलंद किया। महान कवियों ने तेलुगु संस्कृति को समृद्ध किया है। ये वो संस्कृति है जिसने हमें हमेशा सद्भाव, भाईचारा और नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाया है। तेलुगु संस्कृति की इस गौरवशाली परंपरा को आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी पूरे आन बान शान से आगे बढ़ा रही है। तेलुगु सिनेमा का दायरा सिर्फ उतना ही नहीं है जहां तेलुगु बोली जाती है, इसका विस्तार पूरे विश्व में है। सिल्वर स्क्रीन से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक इस क्रिएटिविटी की चर्चा छाई हुई है। भारत के बाहर भी खूब प्रशंसा हो रही है। तेलुगु भाषी लोगों का अपनी कला और अपनी संस्कृति के प्रति ये समर्पण सभी के लिए प्रेरणा समान है। साथियों, आजादी के 75वें वर्ष में इस अमृत काल में श्री रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा प्रत्येक देशवासी को निरंतर प्रेरित करेगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब से मैंने चैनल शुरू किया है, करीब 6 से 7 वर्ष हो गए हैं हमारे चैनल शुरू किए हुए। हमारे ज़्यादातर जो पुराने वीडियोस हैं शुरुआत के समय के, वो तो मैंने अभी डिलीट कर दिए हैं क्योंकि उस समय मेरे पास माइक भी नहीं था। ऐसे ही बॉक्स वगैरह पर कहीं पर फ़ोन रख देता था और वीडियो रिकॉर्ड करता था, उतना ठीक से बोलना भी नहीं आता था। उस कारण से मैंने सारे वो पुराने वीडियोज़ डिलीट कर दिए हैं। उनमें से कुछ जो अच्छे वीडियोज़ बने हुए थे वो अभी आप हमारे प्रतीक स्पीक्स चैनल पर देख सकते हैं। तो ज़्यादातर तो वीडियोज़ मैंने डिलीट किए हुए हैं, पर जब से मैंने चैनल शुरू किया है तभी से ज़्यादातर बॉलीवुड की फिल्मों के माध्यम से किस प्रकार से हिंदू फोबिया को स्प्रेड किया जाता है, कैसे हमारी संस्कृति की जड़ों पर आघात किया जा रहा है, ये मैंने शुरुआत से ही ये मैं बताते आया हूँ। और उसके साथ में ही तेलुगु फिल्मों के माध्यम से कैसे हमारी संस्कृति का, हमारे फैमिली वैल्यूज़ का, मोरल वैल्यूज़ का सम्मान किया जाता है, कितने गर्व के साथ में हमारी संस्कृति को दिखाया जाता है, राष्ट्रवाद का किस प्रकार से सम्मान किया जाता है ज़्यादातर तेलुगु फिल्मों में, ये मैं शुरुआत से ही बताते आया हूँ। और देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति जिस विचारधारा से होता है उसे जो बातें पसंद आती है वो उन्हीं को प्रमोट करता है। जैसे कि जो एनिमे के फैंस हैं वे दूसरों को एनिमे देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो कोरियन ड्रामाज के फैंस हैं वे दूसरों को कोरियन ड्रामा देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हमें ये चीज़ें पसंद है तो सबको ये चीज़ें देखनी ही चाहिए। इवन जो व्यक्ति शराबी होता है ना, वो भी दूसरों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपने देखा होगा कि भाई यार पी के देख ले, क्या है, कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो जो व्यक्ति जैसा होता है वो दूसरों को वैसा ही बनाना चाहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब जो राष्ट्रवादी विचारधारा से है, जो हमारे देश की सभ्यता का, संस्कृति का सम्मान करते हैं, वे तेलुगु फिल्मों को पसंद करते हैं। और इसी कारण से मोदी जी ने भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की भर भर कर प्रशंसा की है। अब मोदी जी हमारे देश की सभ्यता का, संस्कृति का सम्मान करते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा से है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की भर भर कर प्रशंसा करेंगे ही। और मैंने तो पहली बार देखा है कि मोदी जी ने किसी फिल्म इंडस्ट्री की इस प्रकार से अलग से प्रशंसा की हो, वो भी इतने गर्व के साथ में। तो ये कितनी खुशी की बात है। और मुझे तो ये देखकर इतना आश्चर्य हो कि भाई मोदी जी फॉलो करते हैं इन सब बातों को। सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड है, जो बातें देखने को सुनने को मिलती है, उन बातों को मोदी जी इतना बारीकी से फॉलो करते हैं। अब मुझे तो इस बात को सुनकर सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैंने जैसा कि बताया, मैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को बड़े गर्व के साथ में प्रमोट करता हूं। और वही बात मोदी जी अगर इतने बड़े मन से देश को संबोधित करते हुए कहे, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि मोदी जी ने इस प्रकार से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की प्रशंसा की है। और देखिए, इस बात के और भी कई सारे मायने हैं। देश की जो लीडरशिप होती है ना, उसका कला और साहित्य के क्षेत्र पर बहुत बहुत गहरा प्रभाव होता है।
ये शुरुआत से आप पूरे विश्व में देख सकते हैं, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आप देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है देश की, उसका कला और साहित्य के क्षेत्र पर फिल्मों पर एक बहुत गहरा असर होता है। जैसी लीडरशिप होती है वैसी विचारधारा की ज़्यादातर फिल्में बनती है। भारत में अगर हम देखें तो जब नेहरू जो गवर्नमेंट थी उस समय एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा वाली ज़्यादातर कई सारी फिल्में उस समय बनी हुई है। उसके बाद में शास्त्री जी को जो उन्हें एक छोटा सा, ज़्यादा समय तो शास्त्री जी को नहीं मिला, पर जो एक छोटा सा समय था शास्त्री जी का जो कार्यकाल था उस समय कई सारी देशभक्ति पर फिल्में बनना शुरू हुई थी। मनोज कुमार जी की भी देशभक्ति पर फिल्में उसी समय बनना शुरू हुई थी। उसके बाद में इंदिरा गांधी का जो समय देश ने देखा, उस समय को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, फॉलो करेंगे तो कई सारी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा वाली फिल्में उस समय भी बनी है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या मिल मालिक है या कारखानों के मालिक है, उन्हें जितना हो सके निगेटिव वे में दिखाना, बिल्कुल दरिंदों की तरह दिखाना। इसके साथ ही सिस्टम, प्रशासन, शासन, पुलिस अधिकारी, सुरक्षा बल, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। अराजकता को ग्लोरीफाई करना या मिल मालिक, इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उनकी हत्या को एक प्रकार से ग्लोरीफाई करना, ऐसी विचारधारा की कई सारी फिल्में उस समय बनी हुई है। इसके बाद में देश ने अस्थिर सरकारों का समय देखा, पूर्ण बहुमत वाली सरकारें का उसके बाद काफ़ी वर्षों तक नहीं आई। ऐसी फिल्में उस समय आई जिनका कोई उद्देश्य नहीं था विशिष्ट ऐसा, बस ऐसी फुअड़ता, कॉमेडी और कुछ रोमांटिक फिल्में वगैरह उस समय आई हुई है, जैसे कि गोविंदा, डेविड धवन वगैरह, उनकी कई सारी फिल्में उसके बाद आई। इसके बाद में जब अटल जी की सरकार आई उस समय कई सारी राष्ट्रवादी विचारधारा वाली फिल्में हमने आते हुए देखा है। जेपी दत्ता जी, अनिल शर्मा जी, इनकी कई सारी फिल्में आई। गदर का उदाहरण आप ले सकते हैं, अनिल शर्मा जी की और भी कुछ फिल्में आई थी। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह आई, वीर सावरकर फिल्म भी उसी समय आई। तो ये समय ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं देखा अटल जी के समय फिल्म इंडस्ट्री में, पर ये थोड़ा बहुत बदलाव हमने उस समय भी देखा। इसके बाद 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस के शासनकाल में अगर आप देखेंगे तो इन 10 वर्षों में शायद ही कोई राष्ट्रवादी विचारधारा वाली फिल्म रिलीज हुई। आप देख लीजिए इन 10 वर्षों को। हाँ, छोटी मोटी कोई हुई होंगी तो पता नहीं, पर ऐसे कोई बड़े बैनर की बड़ी फिल्म कोई ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित बनी हो, ये मतलब मेरे तो याद में नहीं है 2004 से 14 के बीच में। इसकी अपेक्षा कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रमोट करने वाली या कई सारी प्रोपेगेंडा फिल्में बनी, हिंदू फोबिया को प्रमोट करने वाली फिल्में बनी, भारत कितना असहिष्णु है, भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने वाली फिल्में भी इस समय काफ़ी सारी बनी। रंग दे बसंती जैसी फिल्म हमने इसी समय देखी 2004 से 14 के बीच में। इसके बाद हैदर और पीके को अगर आप देखेंगे तो वो भले ही वो 2014 के अंत में रिलीज हुई थी, पर वो भी पहले का ही प्रोडक्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 2004 से 14 के बीच में राष्ट्रवादी विचारधारा वाली कोई बड़ी फिल्में नहीं आई। 2014 के बाद अगर हम देखें तो 2014 के बाद भी कोई खास ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा वाली फिल्में नहीं आई है। भले ही मोदी जी बीजेपी का शासन है अभी, पर फिर भी राष्ट्रवादी विचारधारा वाली फिल्में उतनी कुछ खास नहीं आई है। मतलब अभी मोदी जी एकदम से थोड़ी ना बॉलीवुड में से कोई राष्ट्रवादी विचारधारा वाली फिल्म मेकर कहाँ से लाएंगे। बॉलीवुड में राष्ट्रवादी विचारधारा वाली फिल्म मेकर खोजना मतलब भूसे के ढेर में से राई का दाना ढूंढने जैसा है। वैसे ही कोई ज़्यादा राष्ट्रवादी विचारधारा वाले फिल्म मेकर्स है नहीं, जो है वो थोड़े से पुराने समय के हैं, वो अभी कुछ खास ऐसे टेक्निकली बेटर वे में फिल्में वैसे भी बना नहीं पाते हैं। कुछ गिनी चुनी अच्छी फिल्में हमने देखी है, तानाजी हो, उरी हो, परमाणु हो, मणिकर्णिका हो, ऐसे कुछ गिनी चुनी केवल फिल्में हमने इन 7-8 वर्षों में देखी है, पर कोई बड़ा बदलाव हमने देखा नहीं। उल्टा हमने देखा है 2014 के बाद में उल्टा कम्युनिस्ट फिल्म मेकर्स की फिल्में ज़्यादा आई है। आतंकवाद को जस्टिफाई करने वाली, नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाली, हिंदू फोबिया को स्प्रेड करने वाली, हमारी संस्कृति की जड़ों को काटने का प्रयास करने वाली, ऐसी कई सारी फिल्में 2014 के बाद में उल्टा ज़्यादा बनी है। सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करने वाली फिल्में उल्टा ज़्यादा बनी है 2014 के बाद में। वैसे इससे एक बात तो पता चलती है कि 2014 के बाद में फिल्म इंडस्ट्री को उल्टा ज़्यादा स्वतंत्रता मिली है। फिर भी ये फिल्म इंडस्ट्री मोदी जी के ही नाम से छाती कूटती कि हमें स्वतंत्रता नहीं है। भाई, इतनी सारी प्रोपेगेंडा चीज़ें 2014 के बाद में बनाई हैं, पर फिर भी कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता नहीं है। अब अगर ये लोग चाहते हैं कि वे देश की जनता इन्हें क्रिटिसाइज भी ना करे, तो ऐसा तो नहीं होता ना भाई। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के ठेकेदार है, तो लोगों की भी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो देश की लीडरशिप होती है उनका प्रभाव फिल्म इंडस्ट्री पर अवश्य होता है। अब 2014 के बाद में राष्ट्रवादी विचारधारा वाली फिल्में कुछ ज़्यादा बहुत एकदम से बनी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि बॉलीवुड में वैसे भी राष्ट्रवादी विचारधारा वाली फिल्म मेकर बहुत कम है। और इसी कारण से शायद मोदी जी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की इतनी खुलकर प्रशंसा की है, क्योंकि आज के समय में टेक्निकली बेटर वे में राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित या फैमिली वैल्यूज़ का सम्मान करने वाली, हमारे देश की संस्कृति का सम्मान करने वाली फिल्में, ज़्यादातर फिल्में हम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ही देख सकते हैं।
और स्वाभाविक सी बात है कि इसी कारण से मोदी जी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की प्रशंसा की है। और मोदी जी के द्वारा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की जो प्रशंसा की गई है, इसका परिणाम दूसरी रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज पर भी होगा। आज तेलुगु फिल्म्स को जो पूरे देश में जो सफलता मिल रही है, तेलुगु फिल्मों के जो हिंदी डब्ड वर्जन है उन्हें जो सफलता मिल रही है बॉक्स ऑफिस पर, उससे दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज को भी प्रेरणा मिलेगी। आज हम देखते हैं कि तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर कम्युनिस्ट विचारधारा वाले फिल्म मेकर्स का वर्चस्व हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले फिल्म मेकर्स हैं उन्हें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ये भी हम देख रहे हैं, जो कि एक बहुत दुखद बात है। जैसे कि रुद्रतांडव में तमिल फिल्म आप देखिए, कितना बैकलैश, कितना विरोध, डायरेक्टली प्रोपेगेंडा फिल्म ही उसे कह दिया गया था, कितना विरोध उसे झेलना पड़ा। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्नी मुकुंदन जी राष्ट्रवादी विचारधारा से है, प्राउड हिंदू है, तो उनकी अभी हाल ही में आई हुई फिल्म को भी बहुत विरोध झेलना पड़ा। तो आज तेलुगु फिल्मों को ये जो सफलता मिल रही है उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण, या उनमें जो देश की संस्कृति का सम्मान किया जाता है इस कारण से, तो इसका परिणाम दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज पर भी अवश्य होगा। आज हम देखते हैं कि जो एलिट क्रिटिक्स है, तथाकथित लिबरल क्रिटिक्स है, तथाकथित फेमिनिस्ट क्रिटिक्स है, जो अपने आप को बहुत ओपन माइंडेड कहते हैं, हम देखते हैं कि वे खुलकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं एक प्रकार से। और दूसरी तरफ वे जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाली तमिल और मलयालम फिल्में हाल ही के समय में आई हुई है उनको वे खुलकर प्रमोट कर रहे हैं। इवन अभी जो हाल ही में एक तेलुगु फिल्म भी आई थी, कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित थी, उसमें काफ़ी नक्सल प्रेम वगैरह भी हम देख रहे हैं, मंदिरों को बलात्कार के अड्डों की तरह दिखाया था, उसको भी एलिट क्रिटिक्स ने काफ़ी प्रमोट किया था। पर वे ज़्यादातर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। पर जो भी हो, देश की आम जनता कौन सी फिल्मों को पसंद कर रही है, कौन सी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमा रही है, ये तो हम साफ साफ खुली आंखों से देख सकते हैं। भले ही एलिट क्रिटिक्स अपनी काल्पनिक दुनिया में कुछ भी कहते रहे, उससे लोगों पर ज़्यादा कुछ असर होते हुए हम नहीं देख रहे हैं। और ऊपर से अभी मोदी जी ने जिस प्रकार से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की प्रशंसा की है, उससे और ज़्यादा लोगों के मन में तेलुगु फिल्मों के प्रति प्रेम बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस वीडियो के अंत में एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अभी जो ये एलिट क्रिटिक्स या जो पपेट मीडिया है वो जिस प्रकार से तेलुगु फिल्मों को टारगेट कर रही है, और दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाली फिल्में हैं उनको जिस प्रकार से वो प्रमोट कर रही है, उस कारण से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को स्वयं को, खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री अभी जैसी है उसी कारण से पूरा देश उन्हें पसंद करता है। तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को इन एलिट क्रिटिक्स के कारण या पपेट मीडिया के कारण स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं है। बाकी दोस्तों, मोदी जी ने जो बातें कही उस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।